इंडिगो फ्लाइट में सफर कर नीलम कोठारी का हुआ बुरा हाल, खाना खाकर हुई बेहोश, पोस्ट में फूटा गुस्सा। 100 करोड़ी फिल्मों को ठुकरा चुका हूं, फ्लॉप एक्टर कहलाने पर छलका गोविंदा का दर्द, कहा मैं ही पागल हूं। कृतिका कामरा ने गौरव कपूर के साथ ऑफिशियल किया रिश्ता, इंस्टाग्राम पर रोमांटिक तस्वीरें की शेयर। तान्या मित्तल पर लगा पैसे न देने का आरोप, स्टाइलिस्ट बोली आउटफिट भेजे लेकिन पेमेंट नहीं मिली। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर के रहमान डकैत के बाद शुक्राचार्य बनकर आएंगे अक्षय खन्ना, नया लुक देखकर कांप जाएगी रूह, और नाराजगी भुलाकर साथ दिखे बिग बॉस 19 के अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। इंडिगो संकट के चलते देश भर के एयरपोर्ट्स इन दिनों अफरा तफरी का मैदान बने हुए हैं। लगातार उड़ानें कैंसिल होने और लेट होने से यात्रियों की हालत खराब है। इसी हड़कंप के बीच 90s की फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने भी अपना एक परेशान करने वाला अनुभव सामने रखा है। नीलम का कहना है कि टोरंटो से मुंबई लौटते वक्त उनकी फ्लाइट न सिर्फ घंटों लेट हुई, बल्कि सफर के दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश तक हो गईं। फिर भी एयरलाइन स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। नीलम कोठारी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया। उनका यह पोस्ट भले ही 2 दिन पुराना हो, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नीलम के मुताबिक उनकी फ्लाइट 9 घंटे से ज्यादा देरी से चली और इसी बीच फ्लाइट में खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बेहोश हो गईं और एक सहयात्री ने उन्हें संभाला। नीलम ने लिखा कि होश में आने के बाद भी क्रू मेंबर्स की तरफ से कोई फॉलोअप नहीं हुआ और ना ही किसी ने ये चेक किया कि वो ठीक हैं या नहीं। उन्होंने दावा किया कि कस्टमर सर्विस से संपर्क करने की कोशिश भी बेकार गई, क्योंकि वहां से कोई प्रतिक्रिया मिली ही नहीं। उन्होंने एतिहाद एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ये व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंदा ने बॉलीवुड के कुछ लोगों पर बिना नाम लिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंदा ने यह भी बताया कि उनका करियर बर्बाद हुआ नहीं बल्कि किया गया है। इस इंटरव्यू में गोविंदा ने बॉलीवुड की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। गोविंदा ने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। गोविंदा ने एक्टर मुकेश खन्ना की यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल में बॉलीवुड का पर्दाफाश किया है। गोविंदा ने मुकेश खन्ना से कहा, जब मेरे बारे में लिखा जाता है कि मेरे पास काम नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 100 करोड़ी फिल्म को ठुकरा चुका हूं। मैं आज भी अपने आप को शीशे में देखकर इस फिल्म को ठुकराने पर खुद को थप्पड़ मारता हूं। मैं खुद से कहता हूं कि मैं पागल हूं और उन पैसों से मैं अपना खर्च चला सकता था। सभी से कहना चाहूंगा कि खुद से सच बोलना चाहिए, क्योंकि खुद की आवाज सुनना जरूरी है। गोविंदा ने फिल्म करियर के दौरान उस पल को भी याद किया जब बॉलीवुड में कथित तौर पर उनको बदनाम किया गया था। गोविंदा ने बताया, एक दौर था जब मैं बदनामी के दौर से गुजरा था, क्योंकि ये सब पहले से ही तय था। कुछ लोग थे जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करना चाहते थे। मैं समझ गया था कि मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूं और पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ गया हूं। मैं उनका नाम खराब नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं पता था कि वो किस हद तक चले जाएंगे। मेरे खिलाफ साजिशें हुई। घर के बाहर लोग बंदूक लेकर आए थे जो पकड़े गए। इन सब साजिशों की वजह से मेरा व्यवहार बदल गया। इन लोगों ने मेरी फिल्में थिएटर तक नहीं जाने दी। मेरा करियर बर्बाद करना चाहते थे, जो हो नहीं पाया। कृतिका कामरा ने क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर गौरव कपूर के साथ इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली फोटो शेयर करके अपनी डेटिंग को कंफर्म कर दिया है। अपने इंस्टाग्राम फीड पर तस्वीरों का एक कलेक्शन शेयर करते हुए उन्होंने गौरव कपूर के साथ अपनी हालिया लव लाइफ की झलक दिखाई है। दोनों तस्वीरों में वो ब्रेकफास्ट करते हुए एक दूसरे की तस्वीरें लेते हुए दिख रहे थे। एक और तस्वीर में उनके स्पोर्ट्स शूज थे, जिसके बारे में उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या ये इतना चीजी होना चाहिए। उन्होंने एक बूमरैंग क्लिप भी की थी जिसमें वो अपने कॉफी मग के साथ टोस्ट उठा रहे थे। कृतिका कामरा को आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई ZEE5 की सीरीज 11-11 और 2025 में सारे जहां से अच्छा में देखा गया था। इस साल अप्रैल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कृतिका पीपली लाइव फेम अनुषा रिजवी के डायरेक्शन में बनी महिलाओं पर आधारित ड्रामा में लीड रोल में से एक निभाएंगी। जियो स्टूडियोज की बनाई उस फिल्म में शीवा चड्ढा और श्रेया धर्मंत्री भी हैं। बिग बॉस 19 में नजर आई तान्या मित्तल शो में रहने के दौरान खबरों में बनी रही थीं। अब शो के बाद भी उनके चर्चे हो रहे हैं। तान्या मित्तल की स्टाइलिस्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन पर और उनकी टीम पर गलत व्यवहार करने और पेमेंट न करने जैसे आरोप लगाए हैं।
स्टाइलिस्ट ने अपने पोस्ट में बताया है कि तान्या ने उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं की, जबकि वो खुद उनके साथ खड़ी रहीं और समय पर उनके आउटफिट अपने पैसों से भेजती रहीं। तान्या पर आरोप लगाते हुए उनकी स्टाइलिस्ट ने कहा, मैं हमेशा तान्या मित्तल को सपोर्ट करती आई हूँ। ऑडियंस जानती है कि मैं ही उन्हें स्टाइल कर रही हूँ। तान्या ने मुझसे बात तक नहीं की, जबकि फ़ोन पर उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें आउटफिट बहुत पसंद आया। फिर भी उनकी तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उन्हें गिफ्ट और लेटर भेजा था, लेकिन तान्या ने एक थैंक यू तक नहीं कहा। स्टाइलिस्ट ने आगे कहा, मैंने इतने समय तक मेहनत की, लेकिन अब मुझसे कहा जा रहा है कि अगर आज की साड़ी नहीं पहुंची तो पेमेंट रोक दिया जाएगा। ब्रांड्स को भी आउटफिट रिटर्न नहीं मिला है और मैं पूरे हफ्ते से लगातार फॉलोअप कर रही हूँ। स्टाइलिस्ट ने यह भी कहा कि वो अपने पैसों से पोर्टर करके आउटफिट पहुंचा रही हैं। स्टाइलिस्ट के इन आरोपों पर तान्या या उनकी टीम की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अक्षय खन्ना ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में खामोश, इंटेंस और खतरनाक विलन वाला अपना किरदार निभाकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखें और चेहरे का हर भाव पूरा डायलॉग बोल जाता है। धुरंधर ने दर्शकों को याद दिलाया कि अक्षय खन्ना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब अगली बार वो डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की ड्रीम प्रोजेक्ट महाकाली में शुक्राचार्य की भूमिका में दिखने वाले हैं। ये फिल्म उनके करियर का एकदम नया और चौंकाने वाला चैप्टर खोलने वाली है। अब तक ज़्यादातर रियल और ज़मीनी किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना पहली बार माइथोलॉजी सुपर हीरो की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। प्रशांत वर्मा का सिनेमाई यूनिवर्स पहले ही हनुमान जैसी फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस दुनिया में अक्षय खन्ना का आना और भी खास हो जाता है। फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि प्रशांत को एक ऐसा कलाकार चाहिए था जो बिना चीखे चिल्लाए पूरा सेट अपने कब्जे में ले ले, जिसकी आंखों में रहस्य हो, आवाज़ में वजन हो और चाल में खतरा महसूस होता हो। अक्षय उनके लिए पहली पसंद थे। महाकाली से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। बिग बॉस 19 अब खत्म हो चुका है। सीजन और कॉन्टेस्टेंट्स को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। शो में नजर आए अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे की शुरुआती दोस्ती को भी पसंद किया गया, लेकिन प्रणीत के एक फैसले की वजह से जब अभिषेक को शो से बाहर जाना पड़ा तो उनकी दोस्ती भी वहीं खत्म हो गई। यहाँ तक कि कई मौक़ों पर अभिषेक ने अपने साथी कॉन्टेस्टेंट्स के साथ तस्वीरें शेयर की, लेकिन उसमें प्रणीत को क्रॉप कर दिया। इस विवाद के बाद दोनों को पहली बार अब एक साथ देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिषेक और प्रणीत साथ में पोज करते नजर आ रहे हैं। प्रणीत ने कहा कि उन्होंने अभिषेक को मना लिया है। दोनों को साथ देखकर शो के फैंस भी हैरान हैं। एक यूज़र ने लिखा कि दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो गई। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि वो दोनों को साथ में देखकर काफ़ी खुश हैं। ये उनका पॉजिटिव ग्रुप था। आपको बता दें कि दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब घर के कैप्टन बने प्रणीत को एक पावर दी गई थी कि वो अशनूर, नीलम और अभिषेक में से किसी एक को एविक्ट होने से बचा सकते हैं। प्रणीत ने मजबूत खिलाड़ी अभिषेक को एविक्ट करते हुए अशनूर को बचाया था। इसी बात से अभिषेक अपनी ही दोस्त से नाराज़ हो गए थे। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसे अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपनी बात लिख सकते हैं और साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।